24 मार्च 2021 को जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी रिलीज हुई थी, तब उसमें पहली बार कॉन्ग के हाथ में एक लीथल वेपन बैटल एक्स देखा गया, जो कि अर्थ के कोर और गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से निकली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में सक्षम था। इसके पहले इससे मिलता जुलता वेपन मार्वल की मूवी में थॉर के पास देखा गया था, जिसका नाम था म्योल्निर, और जो जियोथर्मो और गॉड जैसे तीनों ब्लास्ट करने में सक्षम था। लेकिन क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्ग और थॉर के वेपन्स में से किसका वेपन ज्यादा पावरफुल था? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम थॉर के हैमर म्योल्निर की बात करें तो वो एक फिक्शनल एसगार्डियन मेटल URU का बना था, जिसमें इतनी ज्यादा फोर्स थी कि उसके एक वार से माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो सकते थे। साथ ही इसका इस्तेमाल ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली दोनों तरह से किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग के वेपन बैटल एक्स की तरफ देखा जाए तो उसका हैंडल दिखने में फीमर बोन की तरह था। साथ ही उसमें टिटेनस गोजिरा प्लेट की एक शार्प ब्लेड लगी हुई थी, और जब कॉन्ग अपने इस वेपन को चार्ज करता है तब उसकी प्लेट गहरे ब्लू रंग की चमकती है। साथ ही इसका हैंडल भी हल्का लाल रंग जैसा चमकता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि थॉर और कॉन्ग दोनों को अपना अपना वेपन कैसे मिला था? मार्वल कॉमिक्स और नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार थॉर को अपना वेपन लोकी की मदद से मिला था, जिसने म्योल्निर नाम के इस हैमर को एक कॉन्टेस्ट में गलती से बना दिया था, और बाद में जिसे गॉड्स द्वारा जायंट्स के अगेंस्ट इस्तेमाल होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट वेपन भी माना गया था, जो सिर्फ थॉर ही लिफ्ट कर सकता था। दूसरी तरफ गॉडजिला जब हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर कर रहा था, तब उससे ये एक अज्ञात हॉलो अर्थ टाइटन के स्कल में, जिसे उसने स्कल से निकाल लिया था। अब अगर हमें इन दोनों वेपन्स की ताकत के बारे में पता लगाना है, तब उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर थॉर और कॉन्ग द्वारा इन दोनों वेपन्स का इस्तेमाल किस किस के ऊपर किया जा चुका है। दोस्तों, थॉर ने अपने म्योल्निर का इस्तेमाल सबसे पहले जोटुनहेम में फ्रॉस्ट जायंट्स की भीड़ से लड़ने के लिए किया था, जिसके बाद वो लगातार बहुत से लोगों पर इसका इस्तेमाल करता रहा, और एंड में कैप्टन अमेरिका ने इसे थैनोस के ऊपर भी इस्तेमाल किया था। अब अगर कॉन्ग के बैटल एक्स की बात की जाए तो टाइटन की स्कल से निकलने के बाद कॉन्ग ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल गॉडजिला से हो रही अपनी सेकंड बैटल के दौरान गॉडजिला के ऊपर ही किया था, जिससे न सिर्फ गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ ब्लॉक हो गई थी, बल्कि उसके लेग में भी बहुत चोट आई थी। हालांकि गॉडजिला से फाइट खत्म हो जाने के बाद कॉन्ग ने दोबारा अपने बैटल एक्स का इस्तेमाल मेका गॉडजिला के ऊपर किया था, जिसने उसके ऊपर काफी अच्छा इम्पैक्ट भी डाला था। इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर पैदा हो रहा होगा कि आखिर इन दोनों वेपन्स में से ज्यादा पावरफुल कौन सा वेपन है। खैर, ये जानने के लिए हमें अभी और भी ज्यादा डिटेल्स में जाकर इन दोनों ही वेपन्स की क्षमता के बारे में पता करना होगा। जैसा कि आप शुरुआत में ही जान चुके थे कि कॉन्ग का बैटल एक्स गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ और अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में सक्षम था। साथ ही वो अपनी स्टोर की गई एनर्जी को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करके एक खतरनाक ब्लास्ट उत्पन्न भी कर सकता था। इसके अलावा भी बैटल एक्स की शार्पनेस इतनी ज्यादा थी कि उसने मेका गॉडजिला की मेटेलिक बॉडी को भी चीर दिया था। दूसरी तरफ थॉर के म्योल्निर को देखा जाए तो वो बैटल एक्स से भी कई गुना ज्यादा क्षमताएं रखता है, क्योंकि वो न सिर्फ एनर्जी के मिस्टिकल ब्लास्ट कर सकता है, बल्कि उसके पास गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रिपेल करने की भी क्षमताएं हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि म्योल्निर को बस एक बार घुमाने से इतनी तेज और पावरफुल हवा चलती है कि वो ताजमहल को भी उड़ा सकती है। साफ तौर पर उसकी क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इन दोनों वेपन्स की क्षमताओं के बारे में जानने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि दोनों ही वेपन्स अपनी अपनी जगह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके अलावा एक और बात जो आपको समझ आई होगी कि कॉन्ग के बैटल एक्स के मुकाबले थॉर का म्योल्निर हैमर ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इन सभी चीजों के अलावा भी थॉर का म्योल्निर अपनी रेयर एबिलिटीज को यूज करके किसी भी पर्सन को ट्रैक कर सकता है और एंटी मैटर भी क्रिएट कर सकता है। भले ही हम सभी ने बैटल एक्स को अभी सिर्फ कॉन्ग के हाथों में ही देखा है, पर इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि बैटल एक्स को सिर्फ कॉन्ग ही यूज कर सकता है। लेकिन जब बात म्योल्निर यानी कि थॉर हैमर की आती है, तब कॉमिक और माइथोलॉजी के अनुसार उसको सिर्फ थॉर ही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि म्योल्निर के ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है कि इस हैमर को वही होल्ड कर सकता है जो इसका योग्य है, और जो भी इसे होल्ड करता है उस व्यक्ति के पास थॉर की पावर होगी। अब जिस हिसाब से इन दोनों ही वेपन्स की पावर और कैपेबिलिटी के बारे में पता चला है, तब ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि भले ही थॉर का म्योल्निर हैमर कॉन्ग के बैटल एक्स से साइज में छोटा क्यों ना हो, पर जब बात ताकत की आती है तब दोनों में म्योल्निर हैमर ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जहां एक तरफ बैटल एक्स को सिर्फ अर्थ पर ही फाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहीं म्योल्निर को डिफरेंट गैलेक्सीज में फाइट के साथ साथ डिफरेंट टास्क के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मॉन्स्टर वर्स से रिलेटेड हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।